पे खड़े हैं LHB के बारे में जानने को। अब LHB क्या है? सबसे पहली बात तो LHB है लिंक हाफमैन बुश कोच, जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बना था, जिसे इंडियन रेलवे ने वहाँ इसे अपने यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने को भी आप कह सकते हैं। तो नए चीज़ों का इंडियन रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और विस्तार पूर्वक LHB में अपना इन्वेस्ट कर रही है। तो आइए जानते हैं LHB के बारे में, और क्यों ICF को हटाया गया, LHB को लाया गया, और क्या क्या कारण हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ ब्रीफली बस बताऊंगा। अब सबसे पहले हम आते हैं LHB पे, और LHB पे आने से पहले मैं आपको पूरा कोच दिखाना चाहूँगा। ये है LHB कोचेज़, जो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि लाल कलर के ज़्यादा आपको मिलते होंगे, और कुछ डिज़ाइन भी हैं जिन्हें दीनदयालु कोच और सारे चीज़ करते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं LHB के फर्स्ट AC कोच के पास, और आज मैं आपको फर्स्टली बताने जा रहा हूँ ब्रेक पैनल के बारे में। ब्रेक पैनल क्या है और क्या क्या चीज़ इसमें क्या क्या है, क्या वर्किंग है, क्या कैसे मैं आपको बताने जाता। तो आते हैं ब्रेक पैनल पे। अच्छा, इसमें ब्रेक पैनल क्यों दिया गया? ICF में भी सारे चीज़ें थे, ICF में भी AR हुआ करते थे, ICF में भी DV हुआ करते थे, वहाँ भी आइसोलेटिंग कॉक था और सारे चीज़ थे। पर इसको ब्रेक पैनल क्यों बनाया गया? ब्रेक पैनल सीधे तौर पे आप ये कर सकते हैं ना कि जितने भी चीज़ें थी उसको एक सेंट्रलाइज जगह पे डाला गया। सेंट्रलाइज जगह पे डालने का कारण क्या था? आप जब ICF में जब आप जाते थे तो ICF में AR कहीं और है, DV कहीं और है, हर जगह आपको अलग अलग। फिर आपको ट्रॉली आइसोलेट करने के लिए, जैसे आपको राइट हैंड साइड का ट्रॉली आपको आइसोलेट करना है, तो उसके जाने के लिए आपको राइट हैंड साइड चल के जाना पड़ता था, या फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड ट्रॉली को करने के लिए जाना पड़ता था। तो LHB में सबसे पहले क्या किया गया कि हर चीज़ों को सेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रलाइज क्या किया? यहाँ आइसोलेटिंग कॉक, DV, AR, CR, सारे जो चीज़ों को लाकर एक ब्रेक पैनल में फिक्स कर दिया गया। ब्रेक पैनल में फिक्स करके सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज किया गया। तो आइए हम जानते हैं ब्रेक पैनल में क्या क्या है और कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका CR है। जो आप CR आपके DV में रहता था पहले। DV के बैक में एक छोटी सी जगह होती थी जिसमें आपका CR हुआ करता था। तो ये क्या किया, सेंट्रलाइज करके CR को अलग टैंक दे दिया। उसके बाद क्या किया, नॉर्मल। फिर आते हैं हम लोग DV, ये नॉर्मल DV आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, DV आ गया। इसके जस्ट पीछे AR के दो टैंक दिए गए, AR के दो टैंक दिए गए, एक 125 लीटर का, एक 75 लीटर का। उसके बाद इसको सेंट्रलाइज करके आपका आइसोलेटिंग कॉक था, जो राइट हैंड साइड ट्रॉली का अलग, लेफ्ट हैंड ट्रॉली का अलग। तो राइट हैंड साइड ट्रॉली के लिए आपको यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक दे दिया गया, लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट में दे दिया गया। आपको मैं ये खोल के दिखा देता हूँ। उसके बाद इसमें आते हैं और क्या क्या चीज़ है। इसे नॉर्मली एयर फिल्टर कहते हैं हम लोग। इसको यहाँ से खोला जाता है, इसके अंदर एक जाली और सारे चीज़ होते हैं जिसे नॉर्मली साफ़ भी किया जाता है। फिर सारे चीज़ों जैसे आपके आइसोलेटिंग कॉक हो गए, फिर BP का चेक चाक वॉल्व हो गया, सारा चीज़ आपको इसमें दिया गया। इसे कहते हैं प्रेशर स्विच। इसका मेनली वर्क होता है कि जब गाड़ी में प्रेशर हो तभी वो WSP को ऑन करे, क्योंकि गाड़ी हो सकती है बहुत देर तक खड़ी भी रहे। तो प्रेशर स्विच का मेन वर्क ये था कि गाड़ी में उसे प्रेशर इंडिकेट करना था माइक्रो प्रोसेसर को, ताकि माइक्रो प्रोसेसर ये जान जाए कि गाड़ी में प्रेशर है और मेरा WSP ऑन होना चाहिए। इसलिए प्रेशर स्विच लगाया गया। प्रेशर स्विच को ब्रेक पैनल पर डाला गया, क्योंकि जितने भी प्रेशर के वर्किंग है ये सब ब्रेक पैनल के पास हो रहे हैं। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया आपका आइसोलेटिंग कॉक वेंट टॉयलेट, ठीक है, वेंट आउट विथ आउट वेंट टॉयलेट आया। तो ये इसलिए दिया गया कि आपका जो फ्लशिंग का है, अभी इंडियन रेलवे क्या कर रही है ना कि जितने भी मतलब टॉयलेट में फ्लश थे वो ज़्यादा प्रेशराइज और अच्छा हो, साफ़ हो टॉयलेट, इसके लिए वो प्रेशराइज यूज़ कर रही है। FP के थ्रू उसमें प्रेशर जाता है, और वो आप जब उसे क्लिक करते हैं तो वो बाई इलेक्ट्रॉनिक वो वर्किंग होता है उसका, और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पानी निकलता है और साफ़ सुथरा होता है। इसके लिए यहाँ पर दिया गया। फिलहाल अभी ये आइसोलेट कंडीशन में है क्योंकि गाड़ी खड़ी है और प्रेशर है नहीं, तो ये आइसोलेट करें। यहाँ से आप कभी भी इसको ऑन करेंगे तो वो जो भी टॉयलेट का फ्लश है, इलेक्ट्रिक फ्लश, वो यूज़ में आएगा। उसके बाद ये दिया गया कॉक विथ वेंट FP को आइसोलेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें क्या है, ये टेस्टिंग पॉइंट है। ये टेस्टिंग पॉइंट है BP का। यहाँ पे आप गेज लगाएंगे, यहाँ आपको ये पता चलेगा कि BP में कितना प्रेशर है। हो सकता है इंजन क्या बना रहा है हमें नहीं पता है,
बट हम अगर अब इस कोच के बीपी का प्रेशर जानना चाहेंगे तो हम सीधे तौर पे यहाँ पे आएंगे और इसमें अपना गेज लगाएंगे और बीपी का प्रेशर जान जाएंगे। उसी तरीके से अगर एफपी का जानना हो, एफपी का जानना हो तो हम दूसरे वाले में लगाएंगे। हम सीआर का पता करना हो, सीआर में कितना प्रेशर है, तो उसके लिए हम ये वाले पे जाएंगे। और उससे सारी चीज़ों का इंडिकेशन रहता है। फिर हमको मान लीजिए ब्रेक सिलेंडर मेरा, हम जब प्रेशर कितना गिरा रहे हैं और मेरा ब्रेक सिलेंडर कितना प्रेशर ले रहा है, उसको जानने के लिए अगर हमको कुछ करना होगा तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ गेज लगाएंगे, मुझे ब्रेक सिलेंडर के बारे में पता चलेगा। ये नॉर्मली ब्रेक पैनल का वर्किंग है, वो इधर उधर ना देके मेनली ये आपको एक जगह पर दिया गया है। आगे आते हैं, यहाँ पे ब्रेक इंडिकेटर्स होते हैं। ब्रेक इंडिकेटर्स जब रेड रहेंगे तो ब्रेक अप्लाई है, ग्रीन रहेंगे तो रिलीज है। नॉन इसको इसलिए दिया गया है कि लोग बाहर से ही जान जाए कि हाँ गाड़ी मेरा ब्रेक में है या रिलीज में है, ताकि काम करने में सुविधा हो और वर्किंग कंडीशन भी अच्छा हो। एलएचबी के यही मेन आज के टॉपिक में हमारा ये फ़ायदा है कि मैंने ब्रेक पैनल के बारे में बताया। अब मिलता है अगले एपिसोड में और भी इसकी विशेषताओं के बारे में।